दो तस्वीरों के साथ, इन दो तस्वीरों से उन तमाम श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ सकती हैं जो चार धाम की यात्रा करने का मन बना चुके हैं, और मुश्किलें उनके लिए भी हैं जिन्होंने अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को करवाया हुआ है और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बेताब हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड की है। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पूरी तरह से रुकी हुई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर त्रासदी की याद दिला दी है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जिंदगी गंवा दी थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बात हुई है उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर त्रासदी की याद दिला दी है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जिंदगी गंवा दी थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बालताल की, जहां अमरनाथ यात्रा का ये मुख्य पड़ाव, यहाँ दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद से तनाव है। हालांकि प्रशासन ने अब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से कर दी है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कब शुरू होगी चार धाम यात्रा? एक बार फिर से इस जलजले ने उस त्रासदी की याद दिला दी है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और अमरनाथ यात्रा हिंसक झड़प और दो गुटों में संघर्ष के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। तो आइए बात करते हैं अमरनाथ यात्रियों की। 2 दिन पहले हुए हंगामे के बाद आज फिर से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बालटाल में घोड़े पालकी वालों और भंडारे वालों के बीच भड़की हिंसा और आगजनी की चपेट में आकर 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिनके बाद अमरनाथ की यात्रा को रोका गया। दरअसल इस हिंसक झड़प की शुरुआत गुरुवार रात को हुई। रात 10:30 बजे यात्रियों की सुविधा के लिए लगने वाले भंडारों के मालिकों और खच्चरों के मालिक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, और देखते ही देखते पूरा मामला हाथापाई में तब्दील हो गया। इस दौरान एक खच्चर वाले की संदिग्ध मौत की भी खबर आई। खच्चर वालों का आरोप है कि लंगर में काम करने वाले एक रसोइये ने खच्चर वाले की हत्या की है, जिसके बाद साथी की मौत से नाराज खच्चर वालों ने भंडारा कैंप में आग लगा दी। मामला बढ़ने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और बाबा की यात्रा को रोक दिया गया। अब फिर आज से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू कर दी गई है। तो अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, श्रद्धालुओं के लिए बहुत राहत की खबर कि अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है, लेकिन बालटाल इलाके में हालात क्या बने हुए हैं? जी बिल्कुल, राहत की बात है ये उन श्रद्धालुओं के लिए जो बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए जाने वाले थे और रास्ते और बालताल बेस कैंप में कल से फंसे हुए थे। कल के तनाव के बाद आज यहाँ पे, हालांकि कल से ही पुलिस और प्रशासन ने कोशिश की थी कि इस तनाव पे काबू पाया जाए, लेकिन कल हालात इतने बिगड़े हुए थे कि किसी भी तरह से हालात पर काबू नहीं पाया गया और 25 के करीब लोग इस हंगामे में घायल हो गए और 150 के करीब टेंट्स और जो भंडारे हैं वो आग के हवाले किए गए। और आज अब जो है प्रशासन ने सुबह से ही कोशिश करी थी हालातों पर काबू पाने की, और जो टेंट वाले थे, जो पोनी वाले थे, उन्होंने हालांकि पहले हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन फिर प्रशासन के आश्वासन के बाद कि उनका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी और इमीडिएटली उनके हक में जो है 10,000 रुपए प्रति टेंट वाले के लिए रिलीज किए गए सरकार की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे टेंट ओनर्स जो है उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी, पोनी वालों ने हड़ताल वापस ले ली और यात्रा यहाँ पे शुरू हो गई। और 1300 के करीब जो अमरनाथ यात्री है वो बालतल से पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए गए। लेकिन आसिफ, साथ ही साथ इस तरह के हालात दोबारा न बने या फिर किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष और न बढ़े, इसके लिए क्या हालात पहले से ही निपटने के लिए तैयार किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो कल की एक घटना यहाँ पे सामने आई, इसके बाद अब प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो आला अधिकारी है वो फूक फूक के कदम यहाँ पे रख रहे हैं। सभी जो पहलू है उनको गौर से एनालाइज किया जा रहा है और जो बोर्ड के अधिकारी, आला अधिकारी है, सीईओ से लेकर जितने भी बड़े अधिकारी है वो बालतल में मौजूद है। साथ ही में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो भंडारे वाले हैं और जो पोनी वाले हैं, लंगर वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उनके बीच में तालमेल बना रहे। उस बाज़ाब्ता यहाँ पे एक जो है यूनियन की तरह एक गठन किया गया जिसमें लोकल लोगों को भी मेंबर्स रखा गया, जो भंडारे वाले हैं उनको भी साथ लाया गया, ताकि जो दोनों गुट है मिल के काम करें और अमरनाथ यात्रा जो है बिल्कुल स्मूथली चले और भाईचारे की तरह से जो है इसे अंजाम दिया जाए। आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारधाम यात्रा कब शुरू होगी ये संशय है, लेकिन अभी अमरनाथ यात्रा जरूर शुरू हो गई है। इस बीच आपको हम बता दें कि उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है।
वहीं दूसरी ओर तेज बारिश के चलते सैकड़ों गांव सड़क मार्ग से कट गए हैं। हालात देखते हुए प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई है और एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है। गंगा से सटे इलाकों के लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। आसमान से बरसती आफत, रौद्र रूप दिखाती नदियां, जगह जगह सड़कें टूटी, कई गांवों से संपर्क टूटा। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, रास्ते बंद। उत्तराखंड में आफत में जिंदगी, खतरे में 4 धाम की यात्रा। बद्रीनाथ से केदारनाथ तक, गंगोत्री से यमुनोत्री तक, जगह जगह फंसे हजारों श्रद्धालु। पूरे उत्तराखंड में आफत की बारिश। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जो दिल को दहला देने वाली है और आने वाले जो 2 दिन है वो भी बहुत खतरनाक है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और साथ ही साथ तमाम जो लोग फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि इतनी बारिश अभी भी हो रही है जहां से रास्ते जो हैं मुख्य मार्ग से कटते दिख रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता उन श्रद्धालुओं की है जो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर मौजूद हैं। सड़कें टूटी हैं, गाँव से संपर्क टूट गया है। मंदाकिनी का ये विकराल रूप आपको याद होगा, उस महीने में भी, जून महीने में भी देखने को मिला था जब ये त्रासदी आई थी और सैकड़ों के सैकड़ों लोग कहां चले गए कुछ पता नहीं चला था। इस बीच एक बार फिर से कोशिशें गंगोत्री, यमुनोत्री, तमाम जो हिस्से वहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने की जा रही है। और इस बीच जैसा कि लगातार रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, अलग अलग हिस्से हैं जहां पर भारी भूस्खलन हुआ है। हिदायत भी दी जा रही है कि जो जहां है वो वहीं रहे और अगर संभावित ऐसे भी इलाके हैं जहां पर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहां पर भूस्खलन या बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है, वहां पर मौजूद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उत्तराखंड में उफान पर इस वक्त नदियां भी नजर आ रही हैं। मंदाकिनी का विकराल रूप आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और रास्तों का क्या हश्र हुआ है वो भी आप समझ सकते हैं। बारिश से आफत ही आफत नजर आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश, आपने पिछले दिनों सुना बाबा रामदेव भी खतरे में थे। 400 जो छात्र उनके साथ गए थे, स्टूडेंट, एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए, वो भी फंस गए थे वहां पर। तो बारिश और भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क कट गया है और बहुत सारे लोग गंगोत्री में भी फंसे हुए हैं। मौसम विभाग का जो अलर्ट है उससे चिंताएं और बढ़ जाती हैं। 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। अधीर यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अधीर, अभी जो बारिश हो रही है उसका सबसे ज्यादा असर किन किन इलाकों में हो रहा है और 2 दिन में जो बारिश होनी है उसमें एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये जो उत्तराखंड का ऊपरी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र जो है, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और प्रशासन ने पूरा अलर्ट जारी कर रखा है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में इसमें पूरी नजर रखें। साथ ही साथ SDRF और जो उत्तराखंड जवान है इनको पूरा लगा रखा है, मुस्तैदी से इनको लगा रखा है और कहीं पर भी अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है तो ये पूरी टीम जाएगी और उसको संभालेगी। जहाँ पे यात्री फंसे हैं उन यात्रियों को निकाला जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, साथ ही साथ पिथौरागढ़, ये वो हिस्से हैं जहां पर इस वक्त स्थिति बहुत विकट बनी हुई है और 2 दिन जो बारिश होगी उससे हालात और खराब हो सकते हैं।